उत्तर प्रदेश की सियासत से आज एक ऐसी खबर आई जिसका असर यकीनन 2024 में लोकसभा चुनाव पर पड़ना है। खबर का जो चेहरा है वो है एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। नमस्ते, मैं राशिद। एसबीएसपी एक बार फिर से एनडीए का हिस्सा है। एसबीएसपी यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, ओपी राजभर की पार्टी। एक महीने में 2 बार गृह मंत्री अमित शाह से मिले ओपी राजभर। तभी इस तरह के इंडिकेशंस मिलने लगे थे कि एक बार फिर से एनडीए का दामन थामेंगे ओपी राजभर को क्या चाहिए, ये शर्त सीधे तौर पर उन्होंने बीजेपी के सामने, गृह मंत्री अमित शाह के सामने रख दी है। 3 लोकसभा सीटें चाहते हैं ओपी राजभर उत्तर प्रदेश में, जिनमें घोसी और चंदौली भी शामिल हो, और 1 लोकसभा सीट चाहते हैं बिहार में। खबर अंदर की है कि भारतीय जनता पार्टी ने रजामंदी दे दी है और इसी रजामंदी के बाद एनडीए में शामिल हुए हैं ओपी राजभर। ओपी राजभर एनडीए में शामिल तो हो गए, लेकिन इसके अलावा खबर यह भी है कि आने वाले दिनों में यूपी में योगी सरकार में मंत्री बनेंगे और जो गाजीपुर के क्षेत्र में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें अपने बेटे अरुण राजभर को चुनावी मैदान में उतारेंगे। वही सीट जो अफजाल अंसारी यानी मुख्तार अंसारी के भाई की है, वही सीट जिस पर इससे पहले भी दावा ठोका था ओपी राजभर ने 2019 में, लेकिन बात नहीं बनी, तो 2019 में एनडीए को छोड़ दिया ओपी राजभर ने। अब खबर इस तरह की आ रही है कि ओपी राजभर शामिल तो हो गए, लेकिन बीजेपी के कई नेताओं को यह लगता है 2017 में भी यूपी सरकार में मंत्री रहे ओपी राजभर। 2019 आते आते पानी पी करके बीजेपी को ही कोसा करते थे ओपी राजभर। और ओपी राजभर के जो तेवर हैं बहुत विद्रोही स्वभाव के हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि समाजवादी पार्टी को और पीडीए, संभावित पीडीए यानी पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस यानी विपक्षियों की एकजुटता, महाजुटान वाला जो गठबंधन है, 17 तारीख को जिसकी बेंगलुरु में मीटिंग होने वाली है, उसके लिए ओपी राजभर का जाना एक बहुत बड़ा सेटबैक है। सेटबैक इस लिहाज से भी कि 2019 में अखिलेश यादव के साथ यानी समाजवादी पार्टी के साथ में मिलकर चुनाव लड़ा था ओपी राजभर ने। ओपी राजभर एक ऐसे नेता जो बीजेपी को पिछले लगभग 4.5 साल में बीजेपी की कई कमियां गिनाई, कई विवादित बयान भी ओपी राजभर दे चुके हैं। कुछ विवादित बयानों में अगर आपको याद हो, ओपी राजभर ने यहाँ तक भी कहा था कि जिन्ना को अगर पीएम बनाते तो देश का बंटवारा नहीं होता। बीजेपी नेता, बीजेपी के सांसद निरहुआ के लिए उन्होंने नचनिया बजनिया तक के शब्दों का इस्तेमाल किया था। और तो और यूपी में सीएम की बात हो या केंद्र में प्रधानमंत्री की बात हो, इनके साथ इन्हें भी लेकर न जाने कितनी बार विद्रोही तेवर अख्तियार कर चुके हैं ओपी राजभर। लेकिन कहा यह जा रहा है बीजेपी नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह को यह पता था ओपी राजभर को लेकर क्या ना क्षेत्रीय राजनीति में हलचल मचाना है। ओपी राजभर को लेकर क्या आना, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल क्षेत्र में खासतौर से आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, घोसी, चंदौली, जौनपुर, इन सभी इलाकों में सुहेलदेव समाज का वोट साथ में लेकर के अगर आना है तो ऐसे में ओपी राजभर को अपने साथ में रखना बेहद जरूरी है। ये बात गृह मंत्री अमित शाह जानते हैं। और वैसे भी उत्तर प्रदेश में सिर्फ धर्म की राजनीति के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको जातियों को साथ में लेकर के चलना होगा, जातियों को साधना होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी कहती है कि उनके साथ में यादव हैं, उनके साथ मुसलमान हैं। बहुजन समाज पार्टी दावा करती है उनके साथ में दलित हैं, ब्राह्मण हैं, मुसलमान हैं। वहीं कई और छोटी और क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो अपने अपने समाज के हित की बात करते हुए अपना अपना वोट बैंक साधती हैं, जिनमें से कुछ तो एनडीए में भी हैं। मैं अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल सोनेलाल की बात कर रहा हूँ, यानी पटेल समाज में, कुर्मी समाज में ये बहुत ज्यादा वर्चस्व रखते हैं। लेकिन हाँ, यूपी बिहार का जो लगा हुआ बॉर्डर लाइन एरिया है, जब गोरखपुर की तरफ से देवरिया और बलिया की तरफ आप निकल जाते हैं, यानी जो यूपी बिहार का वो इलाका जहां पर सुहेलदेव समाज बहुत ज्यादा तादाद में है, वहां पर बिहार में भी लोकसभा चुनाव में फायदा उठाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने रणनीति बनाई है कि एसबीएसपी को रहना साथ में बेहद जरूरी है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या अरुण राजभर को टिकट दिया जाएगा। दूसरी बात यह कि क्या ओपी राजभर फिर से यूपी में कैबिनेट में जगह पाएंगे। अगर कैबिनेट में जगह पाते हैं, ओपी राजभर के खिलाफ नाराजगी भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। अगर कैबिनेट रिशफल में एक अच्छा पोर्टफोलियो दे दिया जाता है ओपी राजभर को, तो ऐसे में जो बाकी जो बीजेपी के अंदर यूपी में नाराजगी होगी उससे कैसे निपटा जाएगा, ये $1 मिलियन क्वेश्चन यानी लाख टके का सवाल है। नमस्ते।